नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके सामने मैं हाजिर हुआ हूँ एक बहुत ही अहम मसला लेकर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मस्जिद नबवी के अंदर, और आज 15 जुलाई है और असर की नमाज यहाँ हो चुकी है। और गेट नंबर 316 से जब आप एंट्री करेंगे तो 316 से एंट्री करके 316 से जब आप एंट्री करेंगे तो उसके सामने ही बिल्कुल बाबू सलाम है। जिस गेट से एंट्री करते हैं आप नबी अलैहिस्सलाम के रोज़े पर सलाम पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर मसला ये बताना है कि बहुत से लोग एक छोटी गलती है जिसकी वजह से बहुत से लोगों की नमाज नहीं होती है, और उस गलती की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाऊंगा ताकि आप वो गलती ना करें और आपकी नमाज ख़राब ना हो। क्योंकि बहुत से लोग यहाँ आते हैं और इस तरीके से नमाज़ पढ़ के चले जाते हैं, उनकी नमाज नहीं होती है। उसमें या तो उनको इल्म नहीं होता है, या वो भीड़ को देख कर के बहुत से लोग इस तरह नमाज़ पढ़ रहे हैं, हम भी इस तरह नमाज़ पढ़ लें तो हमारी नमाज हो जाएगी। तो देखिए वो गलती क्या है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए कि बहुत से लोग क्या करते हैं, इमाम से आगे खड़े होकर नमाज़ पढ़ते हैं, जबकि सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह देखिए इस तरह का बोर्ड लगा हुआ है, हादा महादातुल इमाम, यानी ये जो जगह है इमाम के बराबर है। इसकी पहचान मैं आपको बता रहा हूँ कि सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से बाकायदा तरीके से ये आप कालीन बिछी हुई हैं। तो ये जो जहाँ पर कालीन बिछी हुई है ये जगह इमाम के बराबर है, यानी अगर आप यहाँ पर नमाज पढ़ेंगे तो आपकी नमाज होगी। इससे आगे अगर आप देखिए इधर को इस तरफ को नमाज पढ़ेंगे तो आपकी नमाज नहीं होगी। और इसकी पहचान मैं आपको बहुत आसान सी पहचान में बता रहा हूँ, ताकि आप उस पहचान को देखकर, अलामत को देखकर ऐसी जगह पर खड़े हों ताकि आप इमाम के बराबर रहें या इमाम के पीछे रहें और आपकी नमाज आसानी के साथ हो जाए। देखिए बाबू सलाम जो है, यानी जब 316 नंबर गेट से आप एंट्री करेंगे तो आपके बिल्कुल सामने बाबू सलाम होगा। बाबू सलाम उस गेट को कहते हैं जिस गेट से हम एंट्री करते हैं नबी अलैहिस्सलाम के रोज़े पर सलाम पेश करने के लिए। तो बाबू सलाम जो गेट है उस पर गेट नंबर 1 लिखा हुआ है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो गेट नंबर 1 से पीछे पीछे आपको खड़ा होना है, और वहीं पर सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से सफ़े बिछी होती हैं, और बाज़ लोग क्या करते हैं उससे आगे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि बाबू सलाम जो है वो सलाम पेश करने के लिए एक रास्ता है, और उससे पीछे वाले हिस्से की जानिब इमाम साहब खड़े होते हैं। तो अब इमाम से आगे जो लोग खड़े होंगे, यानी बाबू सलाम गेट के सामने जो लोग खड़े होंगे या और उससे आगे खड़े होंगे, उनकी नमाज नहीं होगी। देखिए मैं आपको बहुत अभी कैमरा वहीं ले जाकर आपको दिखाता हूँ कि आपको कहाँ पर खड़ा होना है। गेट नंबर जो 1 है वो बाबू सलाम है। देखिए मैं आपको बल्कि करीब जाता हूँ, मैं जूम करके नहीं दिखाऊंगा बल्कि मैं करीब से आपको दिखाऊंगा कि आप बिल्कुल इस वीडियो को देखें, आपको पता लग जाएगा कि आपको कहाँ पर खड़ा होना है और किस तरीके से खड़ा होना है। मैं करीब जा रहा हूँ और आपको दिखाऊंगा। देखिए जगह जगह ये बोर्ड लगे हुए हैं, ये जगह इमाम के बराबर है, हादा महादातुल इमाम। और देखिए यहाँ पर बाकायदा ये कालीन बिछी हुई है इस तरीके से, उसके आगे ये बैरिकेडिंग है। इससे आगे जो लोग नमाज पढ़ेंगे उनकी नमाज नहीं होगी। और लोग करते क्या हैं, या तो जल्दबाजी की वजह से, या गफलत की वजह से, या लापरवाही की वजह से, या फिर ये देखते हैं कि बहुत से लोग नमाज पढ़ रहे हैं तो उनको देखा देखी लोग नमाज की नियत बांध लेते हैं और नमाज पढ़ लेते हैं। जबकि हनफी फ़िक़ा के मुताबिक इमाम से आगे, हनफी फ़िक़ा भी और दूसरी जो फ़िक़ा है उनमें भी यही मसला है कि अगर आप इमाम से आगे नमाज पढ़ेंगे तो आपकी नमाज नहीं होगी। देखिए ये बाबू सलाम गेट है, और इसकी बहुत आसान सी पहचान मैं आपको बताता हूँ। इसको देखिए, इस वक्त हम जो खड़े हैं बाबू सलाम गेट के बिल्कुल सामने खड़े हैं। देखिए ये ये देखिए बाबू सलाम लिखा हुआ है, और ये देखिए 1 नंबर इस पर पड़ा हुआ है। इधर अरबी में पड़ा हुआ है एक, और इधर ये इंग्लिश में एक पड़ा हुआ है। तो अब जब आप यहाँ कभी नमाज पढ़ेंगे और आपको मस्जिद के अंदर जगह ना मिले और सहन में अगर आप नमाज पढ़ेंगे तो इस बात का ख्याल रखेंगे, जो एक अंग्रेजी का एक जो बना हुआ है इसका बिल्कुल ख्याल रखेंगे। इस अंग्रेजी के एक की सीध से, यानी इससे पीछे आप खड़े हो, इससे पीछे, यानी ये जो अंग्रेजी का एक बना हुआ है ना बाबू सलाम गेट को छोड़कर, उससे पीछे ये जो विंडो है इसकी सीध में आप कहीं भी पूरी मस्जिद में खड़े होकर नमाज पढ़ लेंगे तो आपकी नमाज हो जाएगी। और अगर इस एक से आप आगे की जानिब, यानी बाबू सलाम गेट के सामने खड़े होकर नमाज पढ़ेंगे तो आपकी नमाज नहीं होगी, क्योंकि अगर आप बाबू सलाम गेट के सामने खड़े होकर नमाज पढ़ेंगे तो आप इमाम से आगे हो जाएंगे, और जब आप इमाम से आगे हो जाएंगे तो आपकी नमाज नहीं होगी। तो इसलिए इस बात पर खुसूसी तवज्जो दें। लोग आते हैं कि जी हम 40 नमाजें यहाँ पढ़ेंगे और फजीलत को हासिल करेंगे, लेकिन पता लगा 40 में से उनकी 20 नमाजें हुई नहीं, क्योंकि होटल से निकलने में देर कर देते हैं और फिर जहाँ जगह मिलती है वहाँ नमाज पढ़ लेते हैं। तो इस बात का ख्याल रखें। बार बार मैं दिखा रहा हूँ, ये 1 नंबर लिखा है बाबू सलाम गेट पर, 1 नंबर ये अरबी में लिखा हुआ है, ये इंग्लिश में। तो इस इंग्लिश वाले एक से
पीछे पीछे आप नमाज पढ़ेंगे। इसकी सीध में आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये इसकी सीध है, ये इन्होंने बैरिकेडिंग की हुई है लंबी सी, और तो इसकी सीध में आप नमाज, ये जो पहली छतरी जो लगे हैं, जो पहला जो पिलर है, इस छतरी के नीचे नीचे आप नमाज पढ़ लें। ये जो छतरी लगी हुई है, ये देखिए ये पिलर, ये छतरी लगी हुई है, पहली छतरी, मस्जिद के गेट के बाहर जो पहली छतरी है, इस छतरी के नीचे नीचे अगर आप नमाज पढ़ेंगे तो आपकी नमाज होगी। और बहुत आसान तरीका ये है कि ये जो गेट नंबर 1 है, इस 1 नंबर गेट से पीछे पीछे आप नमाज पढ़ें तो आपकी नमाज हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ी गलती थी जिसकी तरफ मैंने तवज्जो दिलाई है, इसलिए आप इसका ख्याल रखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं ताकि यहाँ आने वाले जो ज़ायरीन हैं उनकी नमाजें ख़राब ना हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।